Let's like global news. ईरान ने साफ कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट तभी खोला जाएगा जब अमेरिका अपना रवैया सुधारे और बातचीत में किए वादे पूरे करे। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ मोहसिन रेजाई ने अमेरिका पर बातचीत में धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि ईरान अमेरिकी आर्थिक दबाव के आगे नहीं झुकेगा। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर होर्मुज स्ट्रेट को न्यू यूएस टेरिटरी बताने वाली तस्वीर शेयर की, जिसे ईरान ने खारिज कर दिया। रिजाई ने चेतावनी दी कि ईरान पर अमेरिकी हमले से दुनिया में परमाणु हथियारों की होड़ पड़ सकती है। वहीं ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियां ने कहा कि उनका देश युद्ध नहीं बल्कि बातचीत के जरिए समाधान चाहता है। कनाडा और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर और तेज हो गया है। कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिकी टैरिफ को अपने देश पर हमला बताते हुए कहा कि हम जंग में हैं क्योंकि हम पर हमला हुआ है। 3 दिन की व्यापार वार्ता बेनतीजा रहने के बाद अमेरिका ने कनाडा के करीब $20 अरब के सामान पर 50% टैरिफ लागू कर दिया है। जवाब में कनाडा ने भी अमेरिकी सामान पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जो 8 सितंबर से लागू होगा। कार्नी ने कहा कि कनाडा दबाव में ऐसी डील स्वीकार नहीं करेगा जिससे उसकी संप्रभुता और हितों को नुकसान पहुंचेगा। वहीं अमेरिका ने कनाडा पर बातचीत में पीछे हटने का आरोप लगाते हुए कहा कि उसने एक अच्छा समझौता गंवा दिया। पाकिस्तान और तुर्की के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग को लेकर दावा किया जा रहा है कि 19 से 21 अगस्त के बीच करीब 60 घंटे में तुर्की के दर्जनों सैन्य विमानों ने पाकिस्तान के अलग-अलग एयरबेस पर आवाजाही की। इनमें C-130 और A-400M सैन्य परिवहन विमान शामिल हैं। इन विमानों के जरिए पाकिस्तान को ड्रोन और अन्य सैन्य उपकरणों की खेप पहुंचाई गई। ड्रोन को बहावलपुर और रावलपिंडी की सैन्य स्टोरेज सुविधाओं में रखने का दावा किया गया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को तुर्की से एआई गाइडेड केमांके क्रूज मिसाइल, बायरक्तार TB2 और अकिंसी ड्रोन समेत आधुनिक रक्षा उपकरण मिले हैं। साथ ही तुर्की ने पाकिस्तान के F-16 विमानों के अपग्रेडेशन में भी मदद की है। ये घटनाक्रम 7 अगस्त को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच हुए मक्का समझौते के बाद सामने आया है। बांग्लादेश के रंगपुर शहर में एक रिटायर्ड हिंदू शिक्षक, उनकी पत्नी, बेटी और 12 साल के बेटे के शव बंद मकान से संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुए हैं। घटना दासपारा इलाके की है। पुलिस ने घर का ताला तोड़कर शवों को बाहर निकाला। पुलिस और सीआईडी के मुताबिक शव घर के अलग-अलग हिस्सों में मिले। परिवार से गुरुवार दोपहर के बाद संपर्क नहीं हो पा रहा था और चारों के मोबाइल बंद थे। परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल मौत की वजह और घटना के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं है। पुलिस, सीआईडी और डिटेक्टिव ब्रांच की टीमें जांच कर रही हैं और सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक सबूत खंगाले जा रहे हैं। पाकिस्तान से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें प्रोफेसर परवेज हुड्डबॉय एक पॉडकास्ट में पाकिस्तानी सेना में इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के पिता और पूर्व परमाणु इंजीनियर सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद का जिक्र करते नजर आ रहे हैं। हुड्डबॉय के मुताबिक महमूद ने 1973 में जिन्नों को नियंत्रित कर उनसे बिजली पैदा करने जैसी योजना की बात कही थी। इस दावे पर रिटायर्ड भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने तंज कसते हुए अहमद शरीफ चौधरी पर भी निशाना साधा। अहमद शरीफ चौधरी पाकिस्तानी सेना के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के महानिदेशक हैं और प्रेस ब्रीफिंग के जरिए अक्सर सेना का पक्ष रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने मैकॉय में खेले गए दूसरे क्रिकेट टेस्ट में बांग्लादेश को पारी और 51 रन से हरा दिया। मुकाबला सिर्फ 2 दिन में खत्म हो गया। बांग्लादेश पहली पारी में 64 और दूसरी में 95 रन पर सिमट गया, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 210 रन बनाए। मिचेल स्टार्क ने मैच में 10 विकेट लिए, पहली पारी में 6 और दूसरी में 4। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। डार्विन में पहले टेस्ट की हार के बाद ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। जापान में एक बार फिर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए।
जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेस के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 5.8 थी और इसका केंद्र होन्शू के पूर्वी तट के पास जमीन से करीब 78 किलोमीटर नीचे था। झटके टोक्यो इलाके में भी महसूस किए गए। हालांकि सुनामी का कोई खतरा नहीं बताया गया है और फिलहाल किसी नुकसान या जनहानि की खबर नहीं है। इससे पहले जापान के कुमामोटो क्षेत्र में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें करीब 18 लोगों की मौत हुई थी और 62 घायल हुए थे। ग्लोबल न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।